आर्य समाज है, वो लोग वो पूछते हैं कि अल्लाह ने हमें आखिर बनाया क्यों? अगर उसने, तो आप लोगों का जवाब होता है कि इबादत के लिए बनाया। तो वो लोग काउंटर सवाल पूछते हैं कि अगर अल्लाह सिर्फ इबादत के लिए अगर किसी को बनाता है तो इसका मतलब वो क्या इबादत का भूखा है? तो आप इसको आंसर कर सकते हैं? तो इस तरह से लॉजिक आप इसको आंसर कर सकते जी देखिए, पहली चीज तो देखिए, अल्लाह ने कुरान में बताया है कि एक पर्पस बताया है। यही एक मेन पर्पस नहीं है, पर एक चीज का पर्पस होता है। जैसे कि हम पेन बनाते हैं, वो किस चीज के लिए रहता है? लिखने के लिए। और उसके साथ दूसरे भी काम होते हैं, जैसे कि आप कान खुजाले, पीठ खुजाले, एसी ऑन कर दे, बहुत सारे काम होते हैं। तो एक मेन बेस पर्पस बताया है कि इंसान को हमने किस तरह किस लिए पैदा किया है, क्योंकि वर्शिप करने के लिए, क्योंकि खालिक कायनात जो है ना, क्रिएटर, उनको जानने के लिए, पहचानने के लिए। ये एक सबसे बड़ा बेसिक टास्क है इंसान के लिए, कि वो किस पर्पस में के लिए बनाया गया है, ये इंसान को जानना है। तो अल्लाह ने वो सवाल का जवाब दिया, क्योंकि लोग सवाल करते हैं कि हमारा पर्पस क्या है दुनिया में। तो इस वजह से अल्लाह ने बेसिक चीज का सवाल का जवाब दिया है कि हमने इंसान को बनाया है ताकि वो खुदा की कायनात को, अल्लाह को पहचाने और उसकी इबादत करे। ठीक है, पर अल्लाह को किसी की इबादत की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। इंसान से ज्यादा फरिश्ते बना दिए अल्लाह। इंसान बनाने से पहले फरिश्ते बना रखे हैं अल्लाह। तो अल्लाह की इबादत करने के लिए कायनात पड़ी है, इंसान की जरूरत नहीं है। पर एक बेसिक चीज बताया है बुनियादी के, हर चीज दुनिया में जितनी भी चीज बनी है वो अल्लाह की इबादत करती है, उसका एक बेसिक चीज है। ठीक है, तो इस वजह से बताया गया है, वो एक सवाल का जवाब था। और ये इंसान को जरूरत है अल्लाह की, अल्लाह को इंसान की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से हमारी दुआएं कबूल करने के लिए, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कुछ बेहतरी आने के लिए हम अल्लाह की इबादत करते हैं, और वो खालिक कायनात से हम मांगते हैं, तलब करते हैं। तो हमारे लिए है ये, उनके लिए नहीं है। इसमें मैं एक और चीज जेटोस भाई ऐड करना चाहता हूँ। सैम भाई ने बड़ी जबरदस्त और बड़ी सादा अल्फाज में बात कर दी है, तो मैं एक दो चीजें इसमें ये चीज रखना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला, अगर वो कहें कि इंसान को इसलिए पैदा किया है पूजा, वैसे तो उसकी बेस हम बाद में पकड़ेंगे, पहले मगर इसको मान के चलते हैं कि जो वर्ड उन्होंने बोला ऐसा ही है। तो अगर अल्लाह ताला हमारी इबादत का मोहताज था तो उसने इतना टाइम क्यों लिया हमें बनाने के लिए? क्योंकि मोहताज को तो जिस वक्त जरूरत होती है उसको तो उसी वक्त होती है। मिसाल के तौर पे मुझे भी प्यास लग रही है तो मैं आधे घंटे बाद पानी पीऊंगा, या 10 साल बाद पानी पीऊंगा, 50 साल बाद पीऊंगा? भाई अभी प्यास लग रही है, अभी पीऊंगा। अगर अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज होता तो इतने साल लगते इस धरती को बनने में, और फिर इंसान के यहां पर आने में, और फिर पूजा करने में, और फिर उसमें भी मेजोरिटी के अल्लाह के खिलाफ जाने में। अगर वो मोहताज होता वो बाय फोर्स अपनी इबादत के लिए लगाता, क्योंकि उसको जरूरत होती। अल्लाह का इंसान को इख्तियार देना ही ये बताता है कि वो मोहताज नहीं है। वो कहता जाओ जो कर सकते हो करो, मैं तुम्हें सीधा करूंगा जब मेरे पास आओगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, फिर तुम्हें मैं देखूंगा कि तुम क्या करते हो। ये चीज ही बताती है इंसान का यहां पर फ्री विल होना और उसका बाइख्तियार होना, यही बताता है कि वो मोहताज नहीं। क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि मुझे प्यास लग रही हो और मैं पानी ना पीऊं? है नहीं हो सकता। एक तो ये चीज। अब आ जाते हैं वापस उस ओरिजिनल वर्ड की तरफ, ये समझना बड़ा जरूरी है। वहां जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है कि वमा खलकतुल, सूरह ज़ारियात में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उनको यहां से धोखा लगा कि इबादत का मतलब पूजा पाठ होता है। कुरान में या अरबी जुबान में इबादत वर्ड बहुत ब्रॉड है, ठीक है, बजाय इसके कि सिर्फ पूजा के साथ खास किया जाए कि पूजा पाठ। इबादत उससे ब्रॉड वर्ड है। इबादत कहते हैं या अब्द कहते हैं जो बंदा किसी निजाम को, कानून को ए टू जी फॉलो करता हो, इसको कहते हैं इबादत। ठीक है, और उसकी बेस्ट फॉर्म यह है कि हम उसके अलावा किसी और निजाम को ना माने, इसको कहते हैं इबादत। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें बनाया था इसलिए कि तुम इस निजाम को, इस पूरे के पूरे दीन को फॉलो करोगे। और उस निजाम का मोहताज कौन है? अल्लाह नहीं, उसके मोहताज तो हम हैं। उस शरीयत पर मैं चलता हूं, अल्लाह तो नहीं चलता। अल्लाह की दी हुई शरीयत पर चलते हैं। सैम भाई भी चले गए हैं, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं।
اب سیم بھائی کے لیے یار مجھے لگتا ہے جگہ بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے, بہرحال اب میرے خیال سے ہم دیکھتے ہیں, اگر سیم بھائی مجھے میسج کرتے ہیں تو ان کے لیے جگہ بنائیں گے, ورنہ بس ہم کلوزنگ کی طرف ہی جا رہے ہیں. اچھا, تو یہ چیز آپ نے دیکھ لی کہ عبادت کا مطلب کیا ہے. اس پر ایک بک ہے سید ابو العلا مودودی صاحب کی, ایک کتاب ہے اسلام کی اسلام کی 4 بنیادی اصطلاح ہیں, 4 فنڈامنٹل یا بیسک ٹرمینالوجیز آف اسلام. انگلش میں بھی مل جائے گی, اردو کے اندر بھی ہے. اس میں 4 ورڈ ہیں جن کے بارے میں عام طور پر نان مسلم اور ایون مسلم غلط فہمی کا شکار ہیں. نمبر 1 الہ, نمبر 2 رب, نمبر 3 دین, اور نمبر 4 عبادت. یہ عبادت جو ہے اس کے بارے میں یہ تصور عام طور پر چلا گیا کہ 5 وقت نماز پڑھنا صرف یہ عبادت ہے, سال کے بعد روزے رکھنا یہ عبادت ہے, زکوٰۃ دینا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے. نو ڈاؤٹ یہ عبادت کا پارٹ ہیں. سیم بھائی ویلکم بیک. نو ڈاؤٹ یہ عبادت کا پارٹ ہیں, مگر یہ کمپلیٹ عبادت ہو, صرف یہی عبادت ہو, ایسا نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی سناتنیوں کو اس لیے لگتی ہے کہ وہ عبادت کو پوجا کے ایکویلنٹ, یعنی یہ آرتی اتارنا, اوم نے یہ وہ فلانا مندر کے گھنٹے بجا, اس کو سمجھتے ہیں. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا ملا کو اگر ہند میں ہے سجدے کی اجازت, توجہ کیجئے گا, ملا کو اگر ہند میں ہے سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. یعنی اسلام کا نام صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ان چیزوں کا رکھ لیا گیا, جبکہ یہ پورا سسٹم تھا. ٹھیک ہے, اسی لیے قرآن میں آتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. حکم میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ایک ایک حکم کو ماننا اس کی عبادت ہے, اس کے طریقے پر چلنا اس کی عبادت ہے. اب اس کو مثال سمجھیں, مثال کے طور پر حلال رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے. کیا میرے حلال رزق کا اللہ محتاج ہے؟ وہ تو میں کھاتا ہوں, میرے بچے کھائیں گے, یہ آگے معاشرہ اس میں ہیلپ ہوگی, اللہ تو نہیں کھاتا. دیکھیں نا, وہ قربانی کے موقع آ رہا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ حج کے اندر ایک آیت ہے غالباً, لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى. ٹھیک ہے, یہ الفاظ ہیں, لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى. اللہ کو نہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے, وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى, وہ تو تمہارے تقوی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتا ہے. تو قصہ مختصر یہ زیٹوس بھائی, یہ 2 غلط فہمیاں تھیں. سیم بھائی نے تو ماشاءاللہ بڑا کلیئر کٹ آپ کو دے دیا. میری طرف سے یہ عاجزی اور انکساری سے 2 نکات تھے جو میں رکھنا چاہتا تھا. نمبر 1, اللہ محتاج ہوتا تو یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہوئی, کیونکہ جب بندہ محتاج ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ عبادت کے مطلب کو سمجھا نہیں عربی میں جو تھا, وہ عبادت سے مراد وہ دین ہے جس کے اوپر آپ نے چلنا ہے, اصل یہ ہے. جی جی, آپ نے بہت ہی سندر طریقے سے جواب دیا, اور ایک مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور ایک سوال تھا کہ یہ